दिल्ली की नई आबकारी नीति को लेकर जो घोटाला हुआ, उसका जिन अभी शांत नहीं हुआ है कि केजरीवाल सरकार ने एक और बड़ी गड़बड़ घोटाले की तैयारी कर ली। शराब घोटाला मामले में बुरी तरह से फंसी केजरीवाल सरकार अब नई शराब नीति लाने जा रही है, जिसमें शराब पीने की न्यूनतम उम्र को और कम करने सहित कई बड़े बदलाव लाने पर विचार किया जा रहा है। मतलब ये कि केजरीवाल सरकार पैसा कमाने के लालच में न सिर्फ युवा पीढ़ी को नशे में झोंकेगी, बल्कि शराब पीने को भी बढ़ावा देगी। दरअसल अभी जो इस शराब नीति को लेकर केजरीवाल सरकार सवालों और जांचों का सामना कर रही है, उसमें डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया मुख्य आरोपी हैं। सीबीआई से लेकर ईडी इस मामले की जांच कर रही है। ईडी ने इस केस में अपनी 2 चार्जशीट भी दाखिल कर दी है, लेकिन इन सब से बेपरवाह केजरीवाल और उनके साथी भ्रष्टाचार करने की नई जुगत में लगे हुए हैं और शायद इसलिए केजरीवाल सरकार नई शराब नीति पर विचार कर रही है। इसमें न सिर्फ शराब पीने की न्यूनतम उम्र को घटाकर 25 से 21 किया जा सकता है, बल्कि रात 3 बजे तक जाम छलकाने की छूट मिल जाएगी। अभी ये सीमा रात 1 बजे तक है। नए प्लान से अवगत लोगों ने बताया कि नई नीति के तहत दिल्ली में शराब की सरकारी दुकानों के साथ प्राइवेट प्लेयर्स भी होंगे। गौरतलब है कि मौजूदा नीति 31 मार्च को खत्म हो रही है और इसके बाद नई पॉलिसी लागू की जा सकती है। दिल्ली सरकार ने 2021-22 में शराब नीति में बड़े बदलाव किए थे, लेकिन ये नीति विवादों में घिर गई और घोटाले के आरोप लगने के बाद सीबीआई और ईडी इसकी जांच कर रही हैं। केस दर्ज होने के बाद सरकार ने नई नीति को खत्म करके पुरानी व्यवस्था को लागू किया। सूत्रों ने बताया कि जिन अधिकारियों को नई एक्साइज पॉलिसी बनाने को कहा गया है, वे ऐसा ड्राफ्ट दे सकते हैं कि जो कारोबार को दिल्ली से आसपास के शहरों में जाने से रोकेगा। पॉलिसी को अभी ड्राफ्ट किया जा रहा है। प्रस्तावित नीति में ड्राई डे यानी जिस दिन शराब की बिक्री नहीं होती की संख्या घटाई जा सकती है, लेकिन बड़े डिस्काउंट्स की उम्मीदों को झटका लग सकता है। इस बार संभवतः एक के साथ एक मुफ्त जैसा डिस्काउंट नहीं मिलेगा। 2021-22 की नीति से पहले दिल्ली में शराब की सरकारी और प्राइवेट दुकानें होती थीं, लेकिन निरस्त की जा चुकी नीति में सरकार ने अपने हाथ खींच लिए थे। एक बार फिर सरकारी और प्राइवेट दुकानों की व्यवस्था लाई जा सकती है। शराब की होम डिलीवरी के विचार को भी लागू किया जा सकता है। ड्राफ्ट किए जाने के बाद नई नीति को केजरीवाल सरकार के कैबिनेट के सामने मंजूरी के लिए रखा जाएगा। कैबिनेट से मंजूर होने के बाद इसे एलजीवी के सक्सेना के पास भेजा जाएगा। उनकी मंजूरी के बाद 1 अप्रैल से इसे लागू किया जा सकता है।